Good day everyone. वेलकम टू अनदर लेक्चर. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कंडीशन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे. जो लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा आइडिया आपको दे दिया था कि जो हमारे म्यूटेक्स लॉक्स हैं वो ठीक है सिर्फ फॉर कंट्रोलिंग द एंट्री इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि क्या हो, हम ऑर्डरिंग चाहते हैं, तो ऑर्डरिंग के वक्त हमारा जो म्यूटेक्स लॉक है वो यूज़ नहीं होगा. तो उसके लिए मैं पहले ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ. प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये एक एग्जांपल है और इसमें हम देखेंगे ऑर्डरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. और फिर उसके साथ हम इंट्रोड्यूस करेंगे कंडीशन वेरिएबल्स का और कंडीशन वेरिएबल्स कैसे यूज़ होते हैं टू प्रोवाइड द ऑर्डरिंग. ठीक. तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखी है जिसका मैंने सी कोड लिखा है. तो यहाँ दो कोड्स है. लेट सपोज ये एक कोड है. यहाँ से लेट से यहाँ थ्रेड 1 इसको चला रहा है और इसको थ्रेड 2 चला रहा है. थ्रेड 1 को हम प्रोड्यूसर बोल रहे हैं और थ्रेड 2 को कंज्यूमर बोलेंगे. थ्रेड 1 क्या कर रहा है, ये एक डेटा क्रिएट करता है. ठीक है. मतलब कुछ भी डेटा, अभी हम डेटा बोल रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम्पल के साथ इसको रिलेट कर सकते हो. तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर एक कैरेक्टर डेटा एक क्यू में डाल रहा है. ठीक है. कंज्यूमर उस कैरेक्टर डेटा को क्यू से उठाता है. प्रोड्यूसर क्यू में डालता जाएगा और कंज्यूमर क्यू से निकालता जाएगा. ठीक है. देखिए, अगर ये क्यू हमारी फुल हो गई तो प्रोड्यूसर को अगर नया डेटा आइटम डालना है ना, उसे तब तक वेट करना है जब तक ये क्यू में जगह ना बने. और क्यू में तभी जगह बनेगी जब कंज्यूमर चलेगा और इस क्यू से डेटा निकालेगा. ठीक है. तो एक सिनेरियो है, अगर क्यू फुल हुई तो फिर हमें प्रोड्यूसर को चलने नहीं देना है, फिर पहले कंज्यूमर को चलने देना है. या अगर दूसरा सिनेरियो है, लेट सपोज क्यू एम्प्टी है, क्यू में डेटा ही नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें कंज्यूमर नहीं चलाना है. क्योंकि कंज्यूमर अगर डेटा निकालेगा उसे तो कुछ मिलेगा नहीं. कंज्यूमर को उस वक्त हमें बोलना है वेट करो. किसका वेट करो, प्रोड्यूसर का, कि पहले प्रोड्यूसर चलना चाहिए. तो यहां ऑर्डरिंग है. कभी हमें प्रोड्यूसर को वेट करवाना पड़ता है कंज्यूमर का, कभी कंज्यूमर को वेट करवाना पड़ता है प्रोड्यूसर का. ठीक है. तो उसी का मैंने यहां कोड लिखा है. पहले हम कंज्यूमर वाला कोड लिखते हैं. देखिए, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं हमारे पास एक कंज्यूमर है, एक प्रोड्यूसर है. ठीक है. उससे ज्यादा नहीं. देखिए, तो और प्रोड्यूसर थ्रेड T1 चला रहा है और कंज्यूमर की फंक्शन थ्रेड T2 चला रहा है. तो देखते हैं प्रोड्यूसर क्या करता है. देखिए, यहाँ एक कैरेक्टर Q है, Q जिसका मैंने नाम Q ही रखा है और ये उसका साइज है जो हमने मैक्स करके रखा है. ठीक. और Q जो है, Q या हेड करके मैंने एक वेरिएबल बनाया है, टेल करके वेरिएबल बनाया है. ये ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब शेयर्ड वेरिएबल है बिटवीन T1 एंड T2. ठीक है. अब हम देखते हैं प्रोड्यूसर क्या कर रहा है. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस फंक्शन चला रहा है. ठीक है. वो देखता है पहले, ये आपने डेटा स्ट्रक्चर कोर्स में पढ़ा होगा, जो हमारी सर्कुलर क्यू होती है ना, उसको दो वेरिएबल्स होते हैं, हेड एक और टेल एक. अगर हेड +1 मॉड ऑफ मैक्स टेल के बराबर होगा तो उसका मतलब है ये कंडीशन है फुल की, ये वाली ना कंडीशन, ये कंडीशन जब ट्रू होगी ना तो इसका मतलब हमारी क्यू फुल है. तो अगर ये फुल है उस वक्त हमें वेट किसका करना पड़ता है, वेट फॉर स्पेस टू बिकम अवेलेबल, मतलब हमें कंज्यूमर को एक बार चलाना है. ठीक. लेकिन अगर ये फुल नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, क्यू का जो हेड है, जो टॉप है, वहां पर डेटा डालेंगे और हेड को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1. ये सर्कुलर क्यू है. ठीक है. अब आप कंज्यूमर में देखते हैं, कंज्यूमर क्या करता है, पहले हेड और टेल को ये कर रहा है, कंपेयर कर रहा है. सर्कुलर क्यू में अगर हेड और टेल का वैल्यू सेम हो ना, हेड वेरिएबल और टेल वेरिएबल का, तो इसका मतलब क्यू एम्प्टी है. और जब क्यू एम्प्टी होगा, कंज्यूमर क्या कंज्यूम करेगा, उसे प्रोड्यूसर का वेट करना है. ठीक है. तो उस वक्त हमें वेट फॉर प्रोड्यूसर करना है. तो मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक प्रोड्यूसर एक बार नहीं चलेगा. वैसे ही प्रोड्यूसर में ये वाली इफ वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो जब तक कंज्यूमर एक बार नहीं चलेगा, इफ आगे नहीं जाएगा. ठीक है. और आप देखिए, अगर कंज्यूमर की ये फंक्शन आप देखेंगे, जो हमारी इफ अंदर है ये वाली फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर देखिए, अगर हेड और टेल बराबर नहीं है, मतलब कंज्यूमर क्यू या क्यू जो हमारी है वो
एम्प्टी नहीं है, तो उस वक्त हम क्यू के टेल से एक आइटम को निकालेंगे, उसको यूज करेंगे और टेल को अपडेट करेंगे। ये पूरा हमारा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है। ठीक, सबसे पहले तो देखो ये ऑर्डरिंग यहां जरूरत है। कभी हमें प्रोड्यूसर को जाने देना पड़ता है या प्रोड्यूसर को वेट करवाना पड़ता है कंज्यूमर का, कभी कंज्यूमर को वेट करवाना पड़ता है प्रोड्यूसर का। और जो मैंने कहा, हम कंडीशन वेरिएबल म्यूटेक्स लॉक से ऐसा नहीं कर सकते, लॉक से नहीं कर सकते कि कभी उसको वेट करवाए कभी इसको वेट करवाए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे हम क्या चीज यहां जरूरत है। पहले तो यहां लॉक की जरूरत जरूरी है, म्यूटेक्स लॉक। क्यों लॉक की जरूरत है? लॉक की जरूरत इसलिए क्योंकि यहां दो थ्रेड्स है, T1 और T2, और दोनों थ्रेड्स इन शेयर्ड वेरिएबल्स क्यू, हेड और टेल को एक्सेस कर रहे हैं, दोनों वाले। ठीक है, और इस पूरे कोड में कर रहे हैं, मतलब प्रोड्यूसर का ये कोड में कर रहे हैं और कंज्यूमर के कंज्यूम वाले फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो प्रोड्यूस वाला है ना, ये वाला पोर्शन, ये भी क्रिटिकल सेक्शन है और ये भी क्रिटिकल सेक्शन है। अगर कोई इसमें है, अगर थ्रेड T1 इसके अंदर आया ना, थ्रेड T2 को यहां आने ही नहीं देना है इस सेक्शन में, कंज्यूम वाले में। क्यों? बिकॉज शेयर्ड वेरिएबल्स आर देयर विच आर गेटिंग एक्सेसेड एंड अपडेटेड। सो दोनों में से सिर्फ या तो प्रोड्यूस आगे काम करेगा या तो कंज्यूम, एक टाइम पे दोनों नहीं करेंगे, वरना यहां इनकंसिस्टेंसी होगी। और हमें पता है इनकंसिस्टेंसी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना है? म्यूटेक्स लॉक। तो हम पहले एक लॉक यूज करेंगे जिसका नाम हम म्यूटेक्स रखेंगे। ये हमारा लॉक है, म्यूटेक्स लॉक। ठीक, तो हम क्या करेंगे? देखो क्रिटिकल सेक्शन ये वाला है, यहां हम करेंगे एक्वायर लॉक, जो हम करते हैं ना एक्वायर लॉक, और उसका नाम हम रखते हैं ये म्यूटेक्स वाला। और यही यूज हम यहां भी करेंगे, क्योंकि यहां कंज्यूम में भी हम चाहते हैं कि दोनों में से एक ही अंदर जाए, तो इसी लॉक को यूज करेंगे, एक्वायर लॉक म्यूटेक्स। तो मतलब दो में से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में सिर्फ एक टाइम पर एक चलेगा, या तो प्रोड्यूसर चलेगा या तो कंज्यूमर चलेगा। ठीक, और हमारा जो, अगर हम देखेंगे ना एंड कहां हो रहा है, क्रिटिकल सेक्शन यहां हो रहा है, तो यहां हम रिलीज लॉक करेंगे म्यूटेक्स। ठीक है, और यहां पर भी हम रिलीज एंड पे रिलीज लॉक म्यूटेक्स। तो मैंने अब इसका नाम लॉक नहीं रखा, मैंने म्यूटेक्स रखा। ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो एक चीज तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, वो है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिंग द शेयर्ड वेरिएबल्स, ताकि इनकंसिस्टेंसी ना आए। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है ये वाला, ये जब हम इफ के नीचे चले गए ना, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें वेट करना है। तो वो वेट कैसे करेंगे, कब तक वेट करना है? और भी याद रखना है ना, जब तक कंज्यूमर ना चले तब तक वेट करना है। वैसे ही अगर यहां ये कंडीशन ट्रू हुई, हमें वेट करना है। किसका वेट करना है? तब तक वेट करना है जब तक प्रोड्यूसर ना चले। और ये चीजें, ये वाला सिंक्रोनाइजेशन हम लॉक से नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कोई नया, मतलब नए तरीके का सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव चाहिए, और वो सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है कंडीशन वेरिएबल। तो पहले मैं कंडीशन वेरिएबल पढ़ाता हूं, फिर हम वापस इसी पे आ जाते हैं। सो कंडीशन वेरिएबल जो है, कंडीशन वेरिएबल एक सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है। ठीक है, या हम बोलेंगे ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक, जिस पे दो ऑपरेशंस हो सकते हैं। एक ऑपरेशन को हम बोलते हैं वेट, और दूसरे ऑपरेशन को बोलते हैं सिग्नल। ठीक है, कंडीशन वेरिएबल इज अ सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव। मल्टीपल थ्रेड्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन करनी हो ना, उसके लिए एक सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है कंडीशन वेरिएबल। ठीक है, और ये कंडीशन वेरिएबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिस पर हम दो फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, वेट और सिग्नल। ठीक है,
अगर आप जनरली देखोगे ये जो कंडीशन वेरिएबल है ना, जब मैं इसका कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मतलब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, तो वेरिएबल हम जब डिक्लेयर करते हैं ना कंडीशन वेरिएबल, तो इस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं पी POSIX लाइब्रेरी में पी थ्रेड कंडीशन टी, और ये बन गया कंडीशन वेरिएबल, ये वाला सी एक कंडीशन वेरिएबल। तो जब ये कंडीशन वेरिएबल बन जाता है ना, तो असल में क्या होता है, इनसाइड द सिस्टम एक कंडीशन वेरिएबल के साथ एक क्यू होती है, हर कंडीशन वेरिएबल के साथ एक क्यू असाइन होती है। अभी ये पहले एम्प्टी होती है, और इस कंडीशन वेरिएबल पे हम दो फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, वेट और सिग्नल। ठीक है, मतलब कोई भी थ्रेड जो है ना वो ये दो फंक्शंस कर सकता है कंडीशन वेरिएबल पे। तो अगर कोई थ्रेड है, लेट्स सपोज थ्रेड T1 है, ठीक, और उसने इस कंडीशन वेरिएबल पे वेट फंक्शन यूज की, किस कंडीशन वेरिएबल पे, सी पे, ठीक है, तो क्या होता है, जब भी कोई थ्रेड इस फंक्शन को कॉल करेगा ना, वेट फंक्शन को कंडीशन वेरिएबल पे, ठीक है, तो उसका मतलब है वो थ्रेड बोल रहा है मुझे ब्लॉक कर दो और इस क्यू में डाल दो, तो ये यहां जाएगा T1, मतलब बंद हो गया, ये अब आगे नहीं चलेगा। कौन थ्रेड, T1। तो हम बोलते हैं T1 इज वेटिंग ऑन कंडीशन वेरिएबल सी, उसका मतलब है T1 इस कंडीशन वेरिएबल सी के क्यू में ब्लॉक है। ठीक है, ठीक यहां तक। अब देखिए दूसरा, अगर कोई थ्रेड सिग्नल करेगा, सिग्नल ऑन कंडीशन वेरिएबल सी, कोई भी थ्रेड इस सिग्नल फंक्शन को कॉल करेगा, तो क्या होता है उस वक्त, इस क्यू के अंदर जो थ्रेड वेट कर रहे होंगे, ब्लॉक हुए होंगे, इनमें से कोई थ्रेड उठता है और जहां पर उसने वेट किया था ना उसके आगे चलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हमने हमने कोड लिखा थ्रेड में, ठीक, और उस थ्रेड ने क्या किया, वेट, उसने ये कॉल किया ऑन कंडीशन वेरिएबल सी। ठीक है, तो क्या होगा, ये थ्रेड जो T1 थ्रेड था, जब ये वेट करेगा ना, ये सीधे इसकी क्यू में चला जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा। लेट सपोज कोई और थ्रेड थी, कोई थ्रेड 5, उसने यहां क्या किया, उसने किया सिग्नल इसी कंडीशन वेरिएबल पे, सेम सी कंडीशन वेरिएबल पे, तो क्या होगा, सिस्टम के अंदर क्या होगा, इस कंडीशन वेरिएबल की क्यू देखी जाएगी, इस क्यू में कौन सी थ्रेड वेट कर रही है, यहां कौन सा थ्रेड वेट कर रहा है, T1, और कब इसने वेट किया था, जब ये कॉल किया था, तो ये थ्रेड T1 यहां से निकाला जाएगा और इसके बाद इसको रन किया जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको हम कैसे यूज करेंगे। ये है कंडीशन वेरिएबल। तो अभी अगर आपको कोई बोलेगा सो व्हाट इज अ कंडीशन वेरिएबल, कंडीशन जो हमारा कंडीशन वेरिएबल है, कंडीशन वेरिएबल एक सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव या डेटा स्ट्रक्चर है जिसपे दो फंक्शंस चलते हैं, वेट और सिग्नल। ठीक है, सिग्नल का कभी कभी नाम हम नोटिफाई भी करते हैं, नोटिफाई भी बोलते हैं। ठीक, वेट करता है और सिग्नल होता है, और दोनों ये फंक्शंस जो है वेट और सिग्नल, दीज टू फंक्शंस आर एटॉमिक, एटॉमिक फंक्शंस। ठीक, तो वेट क्या करता है, वेट अगर किसी थ्रेड ने वेट फंक्शन कॉल किया, वेट कॉल किया ऑन ए कंडीशन वेरिएबल, तो वो थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा। और अगर किसी थ्रेड ने सेम कंडीशन वेरिएबल पे सिग्नल किया, तो जो थ्रेड्स इस कंडीशन वेरिएबल पे वेट कर रही है, मतलब उसके क्यू में है, उनमें से एक थ्रेड उठेगी और रन हो जाएगी। ओके, सो ये मेन ऑपरेशन है सेमाफोर का। अब हम देखेंगे इसको कैसे हम यूज करेंगे इन द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक, हम क्या करेंगे, हम दो कंडीशन वेरिएबल्स बनाते हैं। तो यहां मैं दो कंडीशन वेरिएबल्स बनाता हूं, पी थ्रेड, एक कंडीशन टी, एक का नाम रखते हैं, कुछ कुछ भी नाम रख सकते हैं, कंडीशन वेरिएबल है, हमारी अपनी मर्जी है। ठीक है ना, तो दोनों का हमारा अपना अपना क्यू होगा, फुल का भी क्यू है अपना और
एम्प्टी का भी अपना क्यू है। ओके, सो आप देखिए क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां चलते हैं प्रोड्यूसर। देखो प्रोड्यूसर जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना, ट्रू कब कंडीशन होगी, जब ये फुल है, मतलब हमारी क्यू फुल है, तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे, इस थ्रेड को बोलेंगे आप करो वेट एंड फुल। तो क्या होगा, ये जो प्रोड्यूसर है ना ये वेट करेगा, इसके अंदर वेट करेगा प्रोड्यूसर, लेकिन ये कब करेगा वेट, जब फुल होगा, ठीक है ना, तभी ये वेट करेगा, वरना तो सीधे बाहर जाएगा। वैसे ही जैसे यहां अगर हमारा कंज्यूमर में जब कोड चल रहा है, अगर इसे लगा क्यू एम्प्टी है, तो इंस्टेड की ये मूव आगे करे, ये करेगा वेट ऑन एम्प्टी। ठीक है, मतलब इस क्यू में कंज्यूमर वेट कर रहा है। ठीक, अब देखें, लेट्स से हम एक सिनेरियो लेते हैं, लेट्स से अभी एम्प्टी है, हमारे क्यू में कुछ नहीं है, और पहले कंज्यूमर चला। जब कंज्यूमर चलेगा, उसको देखेगा ये क्यू क्या है, एम्प्टी है, तो ये क्या करेगा, वेट, मतलब यहां रुकेगा। कंज्यूमर यहां रुक गया, मतलब यहां ब्लॉक हो गए, इस क्यू में, एम्प्टी क्यू में ब्लॉक हो गया। तो प्रोड्यूसर चला, लेट सपोज प्रोड्यूसर चला। अब देखो यहां प्रोड्यूसर चल रहा है आगे, प्रोड्यूसर जब चल रहा है ना, उसे चाहिए ना ये म्यूटेक्स लॉक, लेकिन ये जब कंज्यूमर चला था यहां, उसने पहले किसको लिया था, म्यूटेक्स लॉक। तो म्यूटेक्स लॉक किसके पास है, कंज्यूमर के पास। जब ये फिर आगे गए, इसने क्या किया, वेट। अभी देखिए आप, कंज्यूमर के पास लॉक है और वो वेट कर रहा है, प्रोड्यूसर चल रहा है, उसे लॉक चाहिए, लेकिन वो पकड़ा है किसने, कंज्यूमर ने। ठीक है, कंज्यूमर वेट कर रहा है प्रोड्यूसर का, ताकि प्रोड्यूसर डेटा दे, यहां पे वेट कर रहा है। ठीक, और जब प्रोड्यूसर चला, वो एक्वायर लॉक की वजह से कंज्यूमर का वेट कर रहा है। तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर का वेट कर रहा है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का वेट कर रहा है, ना तो वो आगे बढ़ेगा ना वो आगे बढ़ेगा, तो यहां डेडलॉक होगा। ठीक है, डेडलॉक मतलब होता है जब एक दूसरे प्रोसेस एक दूसरे का वेट कर रहे हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है, उसे डेडलॉक बोलते हैं। ठीक है, और ये कब प्रॉब्लम हो रही है, कि हमने कंज्यूमर ने लॉक लिया था, म्यूटेक्स लॉक, कंज्यूमर ने म्यूटेक्स लॉक लिया था, लेकिन इसे वेट करना पड़ा। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, जब भी कोई वेट कर रहा है ना, वेट, हम सिर्फ वेट नहीं करवाएंगे, उससे पहले जितने भी लॉक्स उसने लिए हैं उसे बोलेंगे रिलीज कर दो। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है, अगर मैं पहले बोलूं ना रिलीज कर दो, यहां रिलीज लॉक, ठीक है, उसमें अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है वो मैं अभी बताता हूं। देखिए, अगर हमने वेट से पहले कहा कि म्यूटेक्स लॉक को रिलीज करो, देखिए क्या होगा, ध्यान से देखना आप। यहां से कंज्यूमर आया, इसने लॉक लिया, अभी एम्प्टी है, नीचे आया, उसने म्यूटेक्स को म्यूटेक्स को उसने रिलीज कर दिया। ठीक है, जब इसने म्यूटेक्स को रिलीज किया, तो अब यहां देखिए, इसने म्यूटेक्स रिलीज किया। ठीक, वेट अभी नहीं किया इसने, अभी सिर्फ इसने म्यूटेक्स रिलीज किया, और उसी वक्त ये स्विच हो गया। ठीक है, जब स्विच हो गया, उसकी जगह ये चला प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर तो सीधे आगे चलेगा। ठीक है, आगे आगे चला, यहां पहुंच गया एंड पे, और उसने अपना खत्म कर दिया, प्रोड्यूसर ने खत्म किया। अब जब प्रोड्यूसर ने खत्म किया, अब कंज्यूमर चलेगा। कंज्यूमर यहां देखिए, प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोड्यूसर ने एक डेटा आइटम डाल दिया। जब प्रोड्यूसर चला ना एक बार, उसने डेटा आइटम डाल दिया क्यू में, लेकिन ये यहां अंदर जब आ गए ना, ये क्या करेगा, वेट। लेकिन एक्चुअली तो डेटा आइटम तो डाल दिया है, ये क्यों वेट कर रहा है फिर भी, ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, इसे तो वेट करना ही नहीं है। आप, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है। देखो, जब इसने पहले ही रिलीज किया ना लॉक, रिलीज किया लॉक और स्विच हो गया, और ये वाला आराम से चल गया आगे। ठीक है, आराम से चला आगे, इसने एक आइटम डेटा आइटम बना भी लिया, लेकिन डेटा आइटम बना लिया, इसने कंडीशन इससे पहले चेक की थी, अब ये दोबारा कंडीशन चेक नहीं करेगा, ये तो आगे जाएगा और ये वेट करेगा, जो इसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो हम इस रिलीज लॉक को पहले ही रिलीज नहीं कर सकते।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा चीज करेंगे, हम क्या बोलेंगे, ये जो वेट है ना, वेट में सिर्फ ये नहीं होता है कि कंडीशन वेरिएबल पे वेट करो। वेट में दो आर्गुमेंट्स जाते हैं। एक जाता है कि वेट करना है, देखिए वेट को हमने बोला, इसको आर्गुमेंट जाता है कंडीशन वेरिएबल, उसका मतलब है वेट करना है। उसके साथ उसे और एक आर्गुमेंट जाता है लॉक का, कि जो लॉक है उसको रिलीज करो, और ये पूरा जो ये ऑपरेशन हो रहा है ये एटॉमिक होता है। देखिए इससे कैसे हमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब देखिए आप, देखिए यहां मैं कह रहा हूं रिलीज लॉक नहीं करना है, वेट जब एम्प्टी कर रहे इसी के साथ हम म्यूटेक्स बोलेंगे, म्यूटेक्स को रिलीज करो, ठीक है। और ये एटॉमिक है, एक साथ होगा। तो जब ये यहां आएगा तो ये वेट भी करेगा और म्यूटेक्स को रिलीज करेगा, म्यूटेक्स को रिलीज करेगा, ये आगे बढ़ेगा। ये जब आगे बढ़ रहा है, इसने अपना काम खत्म किया, ये तो इस क्यू के अंदर नहीं जाएगा, सॉरी इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, इस वाले के अंदर। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अभी हमारी क्यू जो है वो एम्प्टी है। तो आगे जाके अपना काम करेगा, क्यू में डेटा डाल देगा, और लास्ट में रिलीज लॉक करने से पहले ये सिग्नल एम्प्टी करेगा। सिग्नल एम्प्टी मतलब अगर कोई वेट कर रहा था इस वेरिएबल का, इस सॉरी क्या कहते हैं इसे, इस सेमाफोर, इस कंडीशन वेरिएबल पे एम्प्टी, उसको अभी आगे चलने दो। जरा देखिए वेट कौन कर रहा था, कंज्यूमर वेट कर रहा था ना, क्योंकि प्रोड्यूसर अभी चला नहीं था। तो ये जब चलेगा लास्ट में सिग्नल करेगा। सिग्नल जब किया तो किस किस वेरिएबल को सिग्नल किया? एम्प्टी वाले को। एम्प्टी में कंज्यूमर अभी वेट कर रहा है, तो कंज्यूमर वाला यहां से फिर से आगे चलेगा यहां। और याद रखना है, जब ये आगे चलेगा ना, आगे चलने से पहले इस म्यूटेक्स लॉक को फिर से एक्वायर करेगा। तो याद रखना है, जब वेट होता है ना, वेट सिस्टम, सॉरी वेट, जब फंक्शन कॉल होती है, तो एक तो थ्रेड वेट करता है, और एक म्यूटेक्स लॉक को, जो उसका आर्ग्यूमेंट होता है, उसको रिलीज करता है। लेकिन जब वो वेट से आगे चलता है ना, बिकॉज ऑफ सम सिग्नल, तो आगे चलने से पहले जो लॉक इसने रिलीज की थी यहां, वो लॉक फिर से एक्वायर करता है, और तब जाके ये आगे चलेगा, ठीक है। और वैसे ही जब ये आगे चलेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, जब ये प्रोड्यूस कंज्यूम करता है ना, कोई कंज्यूम करने से बाद में एंड में सिग्नल करेगा एंड फुल। फुल पे हम किसको वेट करवा रहे थे? फुल पे। फुल पे उनको वेट करवा रहे थे जिनको अपनी क्यू, या अपना जो क्यू जिसमें वो डेटा डाल रहे थे वो फुल था। लेकिन जब कंज्यूमर ने एक कंज्यूम किया ना, वो सिग्नल करेगा। सिग्नल मतलब कि अगर कोई वेट कर रहा था प्रोड्यूसर इस कंडीशन वेरिएबल पे, उसको चलने दो एक बार, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा। देखिए जब जब हम चाहते हैं प्रोड्यूसर वेट करे, हम उसे वेट करवाते हैं, ठीक। और वेट करवाते हैं तब तक जब तक कंज्यूमर खत्म ना करे। और कंज्यूमर कैसे बोलता है मैंने खत्म किया? वो उसी कंडीशन वेरिएबल पे सिग्नल करेगा, नोटिफाई करेगा कि मैं चल गया, अब तुम चल सकते हो, ठीक है। वैसे ही कंज्यूमर को जब रोकना है ना, हम उसको वेट करवाएंगे एक एम्प्टी नए वाले कंडीशन वेरिएबल पे। और दूसरा थ्रेड जो उससे पहले निकलना चाहिए, वो लास्ट में सिग्नल करेगा, ठीक है। तो यहां यूजिंग द कंडीशन वेरिएबल हमने इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, सॉल्यूशन निकल के, ठीक है। और यहां पर भी आपको याद रखना है, वेट जो है ना, अब वेट को एक आर्गुमेंट नहीं जा रहे, दो आर्गुमेंट जा रहे, और वो जाएगा दूसरा म्यूटेक्स। क्या अगर तुम वेट कर रहे हो तो लॉक को रखने की क्या जरूरत है? लॉक को रिलीज कर दो, ठीक है। अभी आप देखें, मैं इसी चीज को आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। लेट सपोज हमारे पास दो चीजें हैं, P1 मतलब फंक्शन 1 और फंक्शन 2। मैं चाहता हूं पहले F1 चले और बाद में F2 चले। तो पहले क्या चलना चाहिए? F1। बाद में क्या चलना चाहिए? F2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन वेरिएबल बनाऊंगा C। तो यहां लिखूंगा वेट ऑन दिस कंडीशन वेरिएबल C, और यहां लिखूंगा सिग्नल ऑन दिस कंडीशन वेरिएबल C। देखिए अगर पहले ये चला ना, तो ये क्या करेगा? वेट करेगा, मतलब ये वाला थ्रेड जो है T2 लेट सपोज, और ये T1 है, तो T2 वेट कर रहा है इस कंडीशन वेरिएबल के अंदर।
यहाँ T1 आया, T1 ने फंक्शन 1 चलाई और फिर क्या किया, सिग्नल किया, मतलब यहाँ से थ्रेड 2 निकलेगा और थ्रेड 2 अब आगे चलेगा। तो पहले देखो क्या चला है, F1, उसके बाद चला F2, और ये हम किसकी मदद से कर पाए, इन कंडीशन वेरिएबल्स की मदद से। ठीक है, तो हमने देखा कंडीशन वेरिएबल एक सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव है जिससे हम ऑर्डरिंग ला सकते हैं। ठीक, और इसमें हमने और एक चीज देखा कि यहां क्या होती है, दो फंक्शंस होती है, वेट और सिग्नल। वेट क्या करता है, वेट किसी कंडीशन वेरिएबल पे वेट करवाता है और इसका आर्गुमेंट और एक जाता है म्यूटेक्स। म्यूटेक्स मतलब इस पर्टिकुलर लॉग को रिलीज कर देता है, और जब वेट से आगे ये चलेगा ना बिकॉज ऑफ सम सिग्नल, ठीक है, तो उस वक्त ये म्यूटेक्स लॉग को पहले फिर से एक्वायर करता है, तब जाके आगे चलता है। सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको इस चीज को फिर से देखना है कि इसमें हम कैसे इसमें और एक जो मैंने प्रॉब्लम बोली ना कि अगर ये लॉग को पहले ही रिलीज कर देगा, ठीक है, पहले ही रिलीज किया, ठीक, और उसी वक्त स्विच हुआ, स्विच होने के बाद ये प्रोड्यूसर चला, ठीक है, ये लास्ट में जो ये सिग्नल करता है ना, सिग्नल किसको देता है, जो वेट कर रहा था, लेकिन ये वाला अभी तो वेट कर ही नहीं रहा है, तो इसको ये सिग्नल मिलेगी नहीं, तो ये सिग्नल लॉस्ट होगी, सिग्नल लॉस्ट की प्रॉब्लम होगी। कब होगी सिग्नल लॉस्ट की प्रॉब्लम, अगर हमने वेट से पहले रिलीज करवाया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वेट और रिलीज को अलग अलग मत कर दो, वेट ऑपरेशन के अंदर ही रिलीज भी हो जाता है, और ये एटॉमिक ऑपरेशन है, तो एक ही साथ दोनों हो जाएंगे, लॉक रिलीज भी होगा और थ्रेड वेट भी करेगा। ठीक है, और इसमें ये सिग्नल लॉस्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, सो आई होप आपको ये कंडीशन वेरिएबल जिसके बारे में हमने पढ़ाया, इसके बारे में आपको समझ आ गई। ठीक है, इसके बाद जो हमें और एक चीज करना है, लेकिन ये चीज आप पूरा ध्यान रखना कि हम रिलीज लॉक पहले क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, इसका मैंने आपको बोल दिया, ये जो सिग्नल लॉस्ट की प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जो रिलीज लॉक करना है वो हम वेट के अंदर ही करते हैं। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया कंडीशन वेरिएबल।